4 दिन पहले जा रहे हैं, आप लोग भी एक दिन पहले आ जाइएगा। आखिर तुमने कर ली अपने मन की। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना जी? अरे हाँ भाई, भला ये भी पूछने की बात है, तुम मेरी पसंद हो। चलो जल्दी करो वरना शो का टाइम खत्म हो जाएगा। अरे कहाँ जाने की इतनी जल्दबाजी हो रही है? और बेटा राघव, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ, इसलिए तो मैंने सोचा कि रेनू को बाहर घुमा ले आऊं। ओह, अच्छा बाहर घुमाने ले जा रहा है तू बहू को? आजकल तू कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है क्यों? नहीं माँ, वो तो ऐसा था कि मैं सोचा अभी शादी के बाद रेनू को कहीं लेकर नहीं गया हूँ तो घुमा लाता हूँ, सोचा मैंने। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तेरी सिर्फ शादी हुई है, तू मुझसे बड़ा नहीं हो गया है जो अपने फैसले खुद लेने लगा। तुझे नहीं पता क्या, इस घर में सिर्फ मेरे फैसले चलते हैं। और किससे पूछ के तुमने ये जाने की तैयारी कर ली बाहर? वो मम्मी, मैं तो बस पूछने आ ही रहा था आपसे, फिर सोचा क्यों छोटी छोटी बातों में आपको परेशान करूं मैं। और ये तू ज्यादा सोचना छोड़ दे, समझ में आया? हाँ मम्मी, आइंदा से याद रखूंगा। बस हम अभी थोड़ी देर में घूम कर वापस आ रहे हैं। क्यों थोड़ी देर में? क्यों, हम शादी के बाद पहली बार तो जा रहे हैं, इतने जल्दी भला घूम के कैसे आ सकते हैं? और वैसे भी बेटा, किससे पूछ कर जा रहे हो तुम घूमने? मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। मम्मी बात ऐसी है कि रेनू घर में बहुत बोर हो रही थी और शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए थे, तो मैंने सोचा मैं ही आज घुमा लाता हूँ। हाँ? ऐसा सोचा तुम लोगों ने? याद रखना राघव, जिंदा हूँ अभी मैं, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वापस अपने कमरे में जाओ। और वैसे भी आज छुट्टी है, आज तुम्हें घर में आराम करना होता है। अब मुझे गलत मत समझना बेटा, तेरी माँ हूँ मैं। सप्ताह में 6 दिन काम करता है तू, एक दिन भी तुझे आराम का पल नहीं मिलता, इसलिए आज तो पूरा दिन आराम ही करेगा। ठीक है माँ, चलो रेनू कमरे में, हम फिर किसी दिन चलेंगे। रहने ही दीजिए, ये आजकल के बच्चे भी ना सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन इस घर में मेरे होते हुए कोई अपनी मनमानी नहीं चला सकता। रेनू प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे किसी की कोई बात। माँ दिल की बुरी नहीं है रेनू, माँ हमेशा हमारी भलाई के लिए ही फैसले करती है। अरे तो मैंने कब कह दिया कि आपकी मम्मी बुरी है? गलती मम्मी जी की नहीं, गलती आपकी है। अब इसमें मेरी कैसी गलती है रेनू? आप इसी घर के हो ना, आपको तो पहले से ही मालूम होगा ना कि इस घर के हर फैसले आपकी मम्मी लेती है। तो फिर आपने पूछा क्यों नहीं पहले मम्मी जी से कि हमें घूमने जाना है? हाँ सॉरी रेनू, मेरी ही गलती है, प्लीज तुम ऐसे गुस्सा मत करो। गुस्सा ना करो तो नाचो। हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो गए हैं और इन 30 दिनों में पहली बार ही ऐसा था जब हम घूमने के नाम से घर से कहीं बाहर जा रहे थे। ओके सॉरी रेनू, इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट सैटरडे जरूर तुम्हें घुमाने लेकर चलूंगा मैं। अरे मुझसे कोई ये प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, जाके पहले मम्मी जी से बात कर लीजिए। ठीक है बाबा, मैं कर लूंगा। लगता है यहाँ चूल्हा चौकी में ही जीवन बीत जाएगा। ये कौन सी बात हुई, घूमने जाना है तो मम्मी जी से पूछ कर जाए, और कहती है कि अभी अभी तो शादी हुई है, अभी इतनी जल्दी घूमने फिरने की क्या जरूरत है? अभी ना जाए तो क्या उनकी उम्र की हो जाए तब जाएंगे? चलो अब शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। सोचा था कि आज चूल्हा चौकी से छुट्टी होगी मेरी, खूब मजे से मन भर घूमूंगी बाहर। रेनू, रेनू, अभी मम्मी जी को कौन सा काम पड़ गया मुझसे? जी मम्मी जी। बहू मैं बताने आई थी कि आज खाने में क्या बनाना है। अरे मैंने तो लेकिन सारी तैयारियां कर ली है मम्मी जी। क्या इतनी जल्दी तुमने खाने की तैयारियां कर ली? हाँ मम्मी जी, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुमने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं ना। मम्मी जी अभी तक तो मैं बिना पूछे ही बना रही थी ना। हाँ तो मैंने इसीलिए कुछ नहीं कहा बहू कि चलो तुम नहीं हो, महीने भर हो जान दो। अब हो गए ना तुम्हारी शादी को 1 महीने, अब यहाँ वही सब बनता है जो मैं बताती हूँ। आज सैटरडे है रेनू, और आज घर में शाम के खाने में दम आलू और पकोड़े वाली कढ़ी बनती है, साथ में लौकी की खीर भी बनाना होता है आज। क्या? लेकिन मम्मी जी मैंने तो पहले से ही सारी तैयारियां कर ली है। लेकिन मम्मी जी मैंने तो सारी तैयारियां पहले से कर ली है, उसमें चावल की खीर, पनीर की सब्जी और पुड़िया सेकनी थी मुझे। तो तुम ही बताओ रेनू, इसमें गलती किसकी है? गलती तो तुम्हारी ही है ना, तुमने मुझसे पूछा था तैयारी करने से पहले। लेकिन अब क्या करूं मम्मी जी? करना क्या है, जो मैंने बताया है आज तो वही बनेंगे। तुमने जो पनीर का मसाला बनाया है ना, वो दम आलू में यूज कर लेना, और जो आटा गूंथा है उससे रोटियां बना लेना। ये सब तो तुम कर ही लोगी, एक एक चीज तो बताने की जरूरत है नहीं, अब तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं। लेकिन मम्मी जी मैंने तो पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। ये सब मुझे नहीं सुनना है, मेरा फैसला इस घर में आखिरी फैसला होता है, इसलिए मैंने जो कह दिया चुपचाप वही बना लो, ठीक है ना? ये आजकल के बच्चे भी ना अपने आप को बहुत सियाने समझते हैं। ये क्या कहा मम्मी जी ने कि मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है? और मेरे फैसले का क्या? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, क्या मेरे फैसले का सम्मान नहीं होना चाहिए? लेकिन अब क्या करूँ, अब बोल दिया है तो मान लेती हूँ। वैसे भी 1 ही महीने तो हुए मेरी शादी को।
जी ने, वही सब बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है यहाँ। भाभी ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ सोनू? भाभी प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए ना। क्या बात है बताइए मुझे। भाभी कल हमारे कॉलेज की छुट्टी है और हम सारे फ्रेंड्स कल मूवी देखने जाने वाले हैं, लेकिन मम्मी तो मेरी बात कभी नहीं मानेगी, इसलिए भाभी प्लीज आप मम्मी से बात कीजिए ना। लेकिन सोनू तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी जी का फैसला आखिरी फैसला होता है, उनके सामने भला किसी की चलती है क्या? हाँ भाभी, इसलिए तो मैं प्लीज आपसे बात कर रही हूँ ना। आप कुछ भी कीजिए भाभी, लेकिन प्लीज कल मुझे मूवी देखने जाना ही है अपने फ्रेंड्स के साथ। वैसे भी उसके बाद तो कॉलेज बंद हो जाएंगे, तो हम लोग वैसे 2-3 महीने के लिए सारे फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे। प्लीज भाभी प्लीज। वो सब तो ठीक है सोनू, मैं चाहती भी हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जा सको, लेकिन तुम भी तो अपनी मम्मी को जानती हो ना। अगर मैंने अभी उन्हें जाकर कुछ कहा ना तो मम्मी जी मुझ पर ही बरस जाएगी, कहेगी कि इस घर के फैसले तो मैं ही लेती हूँ, फिर तुम कौन होती हो फैसला करने वाली। प्लीज भाभी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना, मेरा बहुत मन है घूमने जाने का। प्लीज मनाओ ना भाभी आप मम्मी को। बेचारी कितने प्यार से बोल रही है मुझसे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सोनू के लिए। अच्छा एक काम करो सोनू, जाओ तुम अपने फ्रेंड्स के साथ। सच में भाभी? लेकिन मम्मी का क्या? वो मुझ पर छोड़ दो, अभी तो तुम जाओ और मम्मी जी को पता चल भी गया ना, तब देखेंगे कि आगे क्या करना है। सच में भाभी? आई लव यू भाभी, कितनी अच्छी हैं आप। सच में भाभी आप कितनी अच्छी हैं। क्यों अच्छी ना हो, मेरी प्यारी लाडली नंद भी तो कितनी अच्छी है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चली जाऊंगी, आप संभाल लेना। ठीक है सोनू, चली जाना तुम। बहू क्या कर रही हो रेनू बेटा? बस कुछ नहीं आंटी, सफाई कर रही थी मैं। बेटा एक कप शक्कर दे दो, शक्कर खत्म हो गई है घर में। तुम्हारे अंकल जी शाम को आएंगे, तभी वो शाम को लेकर आएंगे। जी ठीक है आंटी जी, बैठिए आप, मैं भी चीनी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। बहू के आ जाने से घर में कितनी रौनक है, बहू ने सारे घर को चमका रखा है, वरना ये सावित्री तो बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखती घर में। क्या हुआ जीजी, क्या बोल रहे थे आप? अरे कुछ नहीं सावित्री, मैं तो बोल रही थी बहू के आ जाने से क्या चकाचक हो गया है तुम्हारा घर। आप कहना क्या चाहते हैं जीजी, क्या हम लोग पहले साफ सफाई से नहीं रहते थे? अरे नहीं सावित्री, तू तो बेकार में मुंह फुला रही है। लीजिए आंटी जी, चीनी ले आई मैं। अच्छा ठीक है बहू, ला दो जल्दी, चलती हूँ मैं। और तुम रेनू, किससे पूछ के तुमने ये जिज्जी को चीनी दिया है? क्यों मम्मी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बस थोड़ी सी चीनी ही तो दी है मैंने आंटी जी को। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुमने थोड़ी दी है ज्यादा दी है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, इस घर में मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तुम तो किसी को कुछ देने लेने की बात कर रही हो। आज की बात किसी को भी बिना पूछे कोई भी चीज नहीं दोगी तुम, समझ में आया? ठीक है मम्मी जी, नहीं दूंगी मैं कभी किसी को कोई भी चीज। अच्छा ये बताओ, ये सोनू कहाँ गई है? नजर नहीं आ रही है 1 घंटे से मुझे। वो सोनू दीदी शायद अड़ोस पड़ोस में ही होगी मम्मी जी। क्या अड़ोस पड़ोस में होगी, ऐसे तो वो कभी किसी के घर जाकर बैठती नहीं है। और तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? मैंने तो सिर्फ सोनू के बारे में पूछा है। हाँ मम्मी जी, पसीना तो आएगा ही ना, देखिए ना कितनी गर्मी है। हाँ जाओ जाकर अपना काम करो, देखती हूँ मैं ये लड़की को, पता नहीं कहाँ चली गई आज तो उसके कॉलेज की भी छुट्टी है ना। अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि मैंने इजाजत दी है सोनू को जाने की, तो पता नहीं आज मम्मी जी मेरे साथ क्या करेंगी। फोन लगाती हूँ उसकी किसी सहेली को। हेलो चिंकी बेटा। जी आंटी जी। बेटा ये सोनू है क्या तुम्हारे साथ? जी नहीं आंटी जी, मैं तो अपने मामा के घर आई हूँ, कॉलेज की छुट्टी है ना आज। अच्छा ठीक है बेटा। समझ नहीं आ रहा है ये लड़की ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई है, इतनी भी अकल नहीं है, कम से कम कहीं जाने से पहले घर में तो बताना चाहिए। जाकर अड़ोस पड़ोस में ही पता करती हूँ, हो सकता है अड़ोस पड़ोस में ही होगी। ये सोनू अभी तक आई क्यों नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन होने लगी है। अगर मम्मी जी को पता चल गया कि सोनू मुझसे पूछ कर गई है तो मेरी तो आज खैर नहीं। भाभी देखो मैं आ गई। अच्छा हुआ सोनू तुम आ गई, मम्मी जी तो बहुत गुस्से में है और तुम्हें अड़ोस पड़ोस में ढूंढने गई है। सोनू जी क्या हुआ मम्मी? सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? वो मम्मी मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया है, सच बताओ कहाँ गई थी तुम? मम्मी मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई थी। क्या? किससे पूछकर गई थी तुम? वो मम्मी मैंने भाभी को बताया था, आप शायद घर पर नहीं थी। अरे तो तुम्हारा जाना इतना जरूरी था कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं? तुम हटो सोनू। और रेनू तुम्हारी
बात नहीं सोनू। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा तुम्हें चलो मेरे साथ कमरे में। सच में ये मम्मी जी तो किसी को खुशी नहीं देख सकती। अरे बहू को ना देखे ना सही, पर अपनी बेटी की खुशियों का तो ख्याल रखना चाहिए इन्हें। मम्मी जी को सिर्फ अपने अहंकार और अपने हुक्म की परवाह होती है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा कि इस घर में कभी मेरी मर्जी से कोई काम नहीं होगा? क्या मैं अपनी खुशी से अपनी मर्जी से नहीं जी पाऊंगी इस घर में? कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे लगता है मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है और 3 दिनों बाद सगाई है तुम्हारी बहन की। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है मम्मी। सच में निशा की सगाई की डेट फिक्स हो गई। हाँ बेटा, और मैं चाहती थी कि तुम 2 दिन पहले आओ तो सारी तैयारियां करवा लो। जी ठीक है मम्मी, बिल्कुल आ जाऊंगी मैं। अभी मैं इनसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा, रखती हूँ। ओके मम्मी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज जैसे ही राघव जी आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगी। सच में मुझे 2 दिन तो पहले ही जाना होगा ना, एक ही तो बहन है मेरी। रेनू, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए। मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। क्यों? अरे मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है तो मम्मी कह रही थी कि हम 2-4 दिन पहले ही आ जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, हम 2-4 दिन पहले ही चलेंगे। चलिए जी, मैं जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है रेनू, कर लो तुम पैकिंग। कहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रहे हो तुम लोग? वो मम्मी जी, मेरी छोटी बहन है ना, उसकी शादी पक्की हो गई है तो मम्मी ने कहा है कि हम दोनों 3-4 दिन पहले ही आ जाएं। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने कहा और तुमने मान लिया? एक बार भी मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी है या नहीं? लेकिन मम्मी जी, मुझे तो पता है आप मना नहीं करेंगे। आखिर मेरी वो छोटी सगी बहन है। अरे सगी बहन है तो क्या हमारे घर में कामकाज नहीं लगे हैं जो 4 दिन पहले चली जाओगी तुम? जाने दीजिए ना माँ उसे, उसकी छोटी बहन की शादी है। तू चुप कर, अभी मैं जिंदा हूँ। अभी तो इतना बड़ा नहीं हो गया है जो तू फैसले लेना शुरू कर दे। नहीं मम्मी जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन ये नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी तो 4 दिन पहले ही जाऊंगी अपनी बहन की शादी में। मैंने कहा नहीं, रिसेप्शन के दिन सब लोग चलेंगे साथ में। पहले से जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बात याद रखना रेनू, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी और 4 दिन पहले तुम मायके चली गई, तब तुम इस घर में तभी आओगी जब हम तुम्हें लेने आएंगे, वरना डली रहना अपने मायके में। ये आजकल के बच्चे तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगे हैं। सारे फैसले खुद ही ले लेंगे तो बड़े बुजुर्गों का काम ही क्या है घर में। सुन लीजिए आप, मैं तो जाकर रहूंगी 4 दिन पहले। एक ही तो बहन है मेरी। मैं तो इस बार मम्मी जी की बात बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। मैं तो जाऊंगी। हमेशा मैं उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मम्मी जी कभी मेरे बारे में नहीं सोचती। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? ठीक है रेनू, तुम रोना बंद करो, हम चलेंगे साथ में। अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। और तुम भी याद रखो सोनू, आज के बाद किसी भी चीज के लिए अपनी भाभी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हें हाँ ना कहूँ, तुम इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। ठीक है मम्मी। अरे भैया भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? वो सोनू, मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है ना, इसलिए हम लोग 4 दिन पहले जा रहे हैं। आप लोग भी 1 दिन पहले आ जाइएगा। आखिर तुमने कर ली अपने मन की। हाँ मम्मी जी, यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप शायद किसी और चीज के लिए रोके होते तो मैं रुक जाती, लेकिन ये मेरी बहन की बात है और शादी एक बार होती है मम्मी जी। ठीक है, जाओ जाओ और अपने मायके में ही डली रहना। जब हम लोग तुम्हें लेने आएंगे ना, तभी तुम इस घर में आना। ठीक है मम्मी जी, मैं इंतजार करूंगी। आशीर्वाद दीजिए मुझे। जाओ जाओ, मेरे आशीर्वाद की तुम्हें भला क्या जरूरत है। ओके ठीक है मम्मी जी, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए जी। हाँ चलो रेनू। क्या तू भी जा रहा है इसके साथ? हाँ मम्मी, क्या है ना, मेरी भी तो एक ही साली है, बेचारी इसकी शादी बार बार थोड़ी ना होगी। बाय सोनू, आ जाना तुम 1 दिन पहले। बाय भाभी। क्या बाय बाय करके हाथ हिला रही है? जा तू भी चले जाना उस कलमुही के साथ। हाँ मम्मी, अगर आज मेरा मन होता ना जाने का तो मैं आज भाभी भैया की तरह आपकी बातों को ना सुनकर उनके साथ चली जाती। आपने हमेशा दूसरे की खुशियों का गला घोटा है मम्मी, आप कभी किसी के बारे में नहीं सोचती। और आज आपने देख लिया ना उसका परिणाम क्या हुआ। आज भाभी ने आपकी बात नहीं मानी और मुझे नहीं लगता आप कभी भी भाभी आपकी बात को मानेगी, क्योंकि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है मम्मी। लेकिन आपने तो बस हर बात में रोका टोकी की है। और रही बात भाभी की, उन्हें लाना तो आपकी मजबूरी है, वरना ये घर का सारा काम कौन करेगा? आपको अच्छा बनाकर कौन देगा? आप ही सोचिए मम्मी, क्या भाभी को लाना आपकी मजबूरी नहीं है? या आप अकेले ही इस घर का सारा काम कर लेंगे और अच्छा बनाकर खुद ही खा लेंगे? मैं मानती हूँ मम्मी, आप इस घर में सबसे बड़े हैं और आपका फैसला हमेशा सभी ने माना है, लेकिन जब बड़ों का ही फैसला गलत हो तो बच्चे कब तक इन फैसलों को मानेंगे? एक ना एक दिन तो इस फैसले का विरोध होना ही है, जैसे आज भाभी ने किया है मम्मी। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा रोक टोक किया है तुम लोगों पर, और इसीलिए आज तुम्हारी भाभी
फैसले को नहीं माना है। और वैसे भी उसकी सगी बहन की शादी है, मुझे तो उसे खुशी खुशी जाने देना चाहिए। मैंने बेकार में ही रोक टोक की है। हाँ मम्मी, मैं भी आपको यही समझाना चाहती थी। हाँ सोनू, सब मेरी गलती है। मैंने रेनू को बहुत परेशान किया है। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है मम्मी, बस आप सबकी खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल हम दोनों चलते हैं तेरी भाभी के मायके, आखिर वो भी तो हमारे सगे समधी है ना। हमारा भी फर्ज बनता है 4 दिन पहले जाकर उनकी मदद करें हम। सच में मम्मी? हाँ बेटा, चल चलते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है मम्मी, चलिए फिर। तो देख लिया दोस्तों आपने, जरूरत से ज्यादा बेकार में ही घर की बहू बेटियों को रोक टोक करना अच्छा नहीं होता। कल जो गलती मेरी मम्मी ने की थी ना, वो आप मत कीजिएगा।